नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 या विश्व इतिहास के कुछ विषय या गलती से लिखा हुआ है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 क्लास 12 की बुक है बंधुत्व जाति एवं वर्ग। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। आप लोग को सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, सारे के सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, कंप्लीट लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। और यह भी आपको बता दूं, जितना कुछ आप लोग को मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, यहीं से आने वाले प्रश्न हैं। इससे अलग कभी नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, यह ध्यान रखिएगा। जो भी कुछ पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी का कंप्लीट मटेरियल आप लोग को दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यह लेक्चर संख्या 8 है मित्रों, 8 लेक्चर संख्या 8। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपीएससी के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, ऑल टीजीटी पीजीटी, कोई भी टीजीटी पीजीटी हो, सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए, डीएसएसबी के लिए, ठीक है। और यह लेक्चर संख्या 8 आप लोग के सामने है। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया हुआ था। तो जहां से हम समाप्त किए थे वहीं से हम शुरू करते हैं। ये हिडिंबा की कथा हमने बताया था आप लोग को, और आप लोगों को यह भी बताया था कि भाई थोड़ा समय मिले, आप इधर उधर की चीजें तो बहुत देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह बी आर चोपड़ा की महाभारत है और यह देखिए देख रहे हैं, यह आपके 2 पेज जो है ना, बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। अच्छा भी लगेगा और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। भीम और हिडिंबा विवाह एपिसोड 32 देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हिडिंबा की कथा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आइए आज हम मतंग ऋषि के बारे में बताएंगे, मतंग ऋषि के बारे में बताएंगे और मांडव्य ऋषि के बारे में बताएंगे। मतंग और मांडव्य दोनों क्या थे? दोनों ब्रह्मर्षि थे, ठीक है। मतंग और मांडव्य, मुझे कहते हुए बहुत अचरज हो रहा है, बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, कि आज बहुत सारे लोग होते हैं जो जो भी पुरातन परंपरा है उस पर आक्षेप लगाते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं और आरोप लगा लगाकर और कीचड़ में फंसते जाते हैं। जबकि यह हमारी जो पुरातन परंपराएं रही हैं उसमें यह देख आप लोगों को बता दूं, यह मतंग जो थे, मतंग ऋषि की कथा जो है, ये जो मांडव्य ऋषि थे, मतंग ऋषि के ही पुत्र थे, मतंग के ही पुत्र थे मांडव्य। और ये दोनों क्या थे? दोनों चांडाल थे, चांडाल थे। आज की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा सुधर गई है। आज तो बस में, ट्रेन में एक पास लोग बैठकर जाते हैं, उनको नहीं पता है कि कौन वाला क्या है, और पता भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग यहाँ तक कि खाते पीते भी हैं सभी लोग। लेकिन एक ऐसा समय जब चांडाल नगर में प्रवेश भी नहीं कर पाते थे, चांडालों को रात्रि में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि अगर कोई चांडाल को देख लेता था ना तो वह भी अपने आप को धिक्कारता था कि यार मैंने क्या देख लिया, मैंने चांडाल देख लिया। इतना छुआछूत, इतनी ज्यादा चांडालों से लोग ईर्ष्या करते थे, चांडालों को देखना तक पसंद नहीं करते थे। इतना अस्पृश्य माना जाता था चांडालों को, और वह नगर के बाहर रहा करते थे। और उन्हीं चांडालों में मतंग और मांडव्य, जो घोर तपस्या करके, घोर परिश्रम करके समाज में उच्च स्थान प्राप्त किए। और आजकल के लोग रोना रोते हैं, यह हो गया वह हो गया, जब तब के लोग भगवान की शरण में जाकर घोर तपस्या करके अगर अपना स्थान सुरक्षित कर लिए, अपने समाज में उन्हें ब्रह्मर्षि कहा गया, लोग उनकी पूजा करने लगे, लोग उनके उपदेश सुनने लगे, लोग उनसे आशीर्वाद लेने लगे। जब इन लोगों ने अपना सामाजिक स्तर इतना बढ़ा लिया मतंग और मांडव्य ने, तो क्या अब नहीं हो सकता है? तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वैमनस्य फैला हुआ है ना, एक बुद्धि को नाश करने वाला कीड़ा अगर आपके अंदर घुसा हुआ है, तो आप बार बार कुठाराघात ही करेंगे, ठीक है। और नव बुद्धिजीवी होने का स्वघोषित प्रमाण देने लगेंगे, ठीक है। जबकि बुद्धिजीवी तो यह लोग थे, मतंग और मांडव्य जैसे लोग। आइए इनकी कहानी देखते हैं, क्या है कहानी। तो देखिए, दरअसल बात ये होता है कि एक चांडाल वाराणसी में आता है, बनारस नगर में आता है चांडाल,
और एक तरफ एक व्यापारी की पुत्री जाती एक सड़क के रास्ते जाती है, व्यापारी की पुत्री रहती है, धनाढ्य व्यापारी की पुत्री रहती है, नगर श्रेष्ठी की पुत्री रहती है। और उसने क्या कर लिया, चांडाल को देख लिया। चांडाल ने नहीं देखा व्यापारी की पुत्री को, चांडाल ने नहीं देखा, लेकिन व्यापारी की पुत्री ने चांडाल को देख लिया। और उसके बाद उसने कहा, अरे यार, ये मैंने क्या अशुभ देख लिया है, मैंने बहुत कुछ अशुभ देख लिया है, अब तो मेरा जीवन नरक हो गया है। मैंने तो बहुत गंदी चीज हमने देख लिया है। क्या देख लिया है? हमने तो चांडाल देख लिया है सड़क पर। और इससे वह बहुत आहत होती है, व्यापारी की पुत्री, नगर श्रेष्ठी की पुत्री, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो लोग होते हैं उस चांडाल की पिटाई कर देते हैं कि यार, तू इतने बड़े घर की लड़की, इतने बड़े घर की व्यापारी की पुत्री, और तुमको देख ली है। वह उसे बहुत अशुभ मानती है। उसके बाद बाकी लोग भी क्या कर दिए, उसकी पिटाई कर दिए। किसकी? मातंग नामक चांडाल की पिटाई कर दिए। अब मातंग चंडाल जो है इससे बहुत ज्यादा आहत हुआ, बहुत ज्यादा आहत हुआ। भाई, मेरी क्या गलती है? मैं तो सड़क के रास्ते जा रहा था, कोई मुझे देख लेता है तो मुझे ही पीटता है, यह तो बहुत गंदी चीज है ना, बहुत गलत चीज है। उसके बाद मातंग प्रण लेता है। वो मातंग कहाँ जाता है? मातंग उस व्यापारी के घर जाता है। उस व्यापारी के घर जाकर वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि मृत्यु का मुझे भय नहीं है, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु सबसे बुरी चीज होती है, सबसे बुरी चीज होती है और सबसे बड़ा दंड होता है। आज मुझे मृत्यु भी अगर कोई दे देगा तब भी मैं इसके दरवाजे पर से नहीं हटने वाला, बिल्कुल नहीं हटने वाला हूँ। और वह प्रण लेकर वहीं बैठ जाता है और उपवास करने का प्रण ले लेता है। उसके बाद उस व्यापारी की पुत्री को कुछ ऐसा बुद्धि आता है। व्यापारी की पुत्री कहती है कि अगर यह मर गया तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इसकी लाश को कौन उठाएगा, बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है। तो कुछ ऐसा संयोग बनता है कि व्यापारी की पुत्री उसको लेकर, मातंग को लेकर उसकी बस्ती में चली जाती है कि मैं अब इसी के साथ रहूंगी, ठीक है, अब तो जीवन मेरा नरक हो गया है, अब मैं इसी के साथ रहूंगी। तो उसके बाद क्या करता है, अब मातंग को लेकर वह बस्ती में चल जाता है और उसके बाद क्या करता है, विवाह कर लेती है उसके साथ, ठीक है, विवाह हो जाता है। कुछ दिन बाद मातंग सांसारिक जीवन को त्याग देता है। मातंग जो चंडाल है वो सांसारिक जीवन को त्याग देता है और तपस्या करने लग चल जाता है। और घोर तपस्या के बाद वह क्या बन जाता है, बहुत बड़ा ऋषि बन जाता है। घोर तपस्या करने के बाद उसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है मातंग को, और वह क्या बन जाता है, महर्षि मतंग बन जाता है। और महर्षि मतंग के बारे में यह भी कहानी है कि बाली को श्राप दिया था महर्षि मतंग ने। बाली ने एक बार दुंदुभी नामक राक्षस को रेवा कर खूब फेंक दिया था, पर्वत पर फेंक दिया था, ऋषिकेश पर्वत पर, ठीक है। और ऋषिकेश पर्वत जो है यह मतंग ऋषि का आश्रम था, जहां पर वह तपस्या किया करते थे, जहां पर वह यज्ञ आदि किया करते थे, यही मतंग ऋषि, ठीक है। उसके बाद मतंग ने श्राप दिया था बाली को, हे बाली, तुम्हें बहुत अभिमान है, तो उसने दुंदुभी राक्षस को हमारे अग्निकुंड में फेंक दिया, जो मांस खाता है, मांस का टुकड़ा भी फेंक दिया, हमारी पूरे आश्रम को तूने भ्रष्ट कर दिया है। हे बाली, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम इस पर्वत पर आओगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी, तुम भस्म हो जाओगे। इसीलिए जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो जाती है तो सुग्रीव छिपने के लिए उसी पर्वत पे चले जाते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और ऋषिकेश पर्वत या क्या कहा जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसी पर्वत पर चले जाते हैं, ठीक है। तो बाली को श्राप किसने दिया था, यही मतंग ऋषि श्राप दिए थे। और जब हनुमान जी महाराज को अपने बल का अभिमान हो जाता है, जब बाल्यकाल में छोटे मोटे रहते हैं हनुमान जी महाराज और वह लोगों को परेशान करते हैं, तब मतंग ऋषि ने ही हनुमान जी महाराज को श्राप दिया था कि आप बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं, बहुत ज्यादा शरारती हैं, तो घबराइए मत, आपको आपकी शक्ति याद दिलानी होगी, आप भूल जाएंगे कि आप इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो हनुमान जी महाराज को और बाली को दोनों को श्राप इन्होंने मतंग ऋषि ने दिया था, ठीक है। तो उसके बाद यही होता है कि उसके बाद क्या होता है, व्यापारी की पुत्री और मतंग ऋषि का विवाह हो जाता है। उसके बाद मतंग ऋषि सांसारिक जीवन का त्याग कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मर्षि बनकर आते हैं। तो ब्रह्मर्षि बनकर जब आते हैं तो बीच में मतंग और जो व्यापारी की पुत्री रहती है उनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम रहता है मांडव्य। तो मांडव्य की परीक्षा लेने आते हैं मतंग, और तब यह जब परीक्षा लेने आते हैं मांडव्य की परीक्षा लेने आते हैं मतंग, तो वह फिर चांडाल बनकर परीक्षा लेने आते हैं
मतंग, ठीक है, चांडाल बनकर परीक्षा लेने आते हैं और मांडव्य ऋषि उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें भिक्षा देने से इनकार कर देते हैं। मांडव्य भी ऋषि नहीं थे, वो भी नगर श्रेष्ठी बन जाते हैं, नगर श्रेष्ठी ही रहते हैं। वो बहुत सारे ब्राह्मणों को, बहुत सारे भिक्षुओं को भोजन कराते हैं। उसके बाद जब उनको यह पता हो जाता है कि नहीं नहीं यह तो मतंग ऋषि हैं और यही हमारे पिता हैं, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है मांडव्य ऋषि को भी। और मांडव्य ऋषि भी सांसारिक जीवन का त्याग करके क्या बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं। ठीक है, तो आइए इस कहानी को देख लिया जाए। एक बार बोधिसत्व ने, देखिए यहाँ पर, एक बार एक बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इनका नाम था मातंग। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित्य मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई, आंखें भी धोने लगी। उसके क्रोधित जो सेवक थे मातंग की पिटाई कर दिए। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन नहीं, 7 दिन तक दरवाजे पर लेटे रहे। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। दित्य कौन थी? वही व्यापारी की पुत्री का नाम दित्य था। ठीक है, सौंप दिया। दित्य उपहास से छिड़ हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आ गई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। जब घर लेकर आ गई मातंग को, तो मातंग ने क्या किया? संसार त्यागने का निर्णय ले लिया, मतलब सांसारिक जीवन त्याग करने का निर्णय ले लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत जब वो वाराणसी लौटे तो उन्होंने दित्य से क्या किया? विवाह किया। मतलब दित्य से विवाह नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, बस उसके साथ रहे थे, लेकिन बाद में विवाह किए जब ब्रह्मर्षि बन गए। ठीक है, उसके बाद उनका एक पुत्र होता है मांडव्य कुमार। ये भी मांडव्य भी ऋषि बनते हैं। ठीक है, इनकी भी कहानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऋषि मांडव्य के बारे में आप लोग यह वीडियो देख लीजिएगा, तिलक पर है। ऋषि मांडव्य ने दिया धर्मराज को श्राप। ये देखिए, यह पिता पुत्र का दोनों वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बड़े होने पर उन्होंने, मांडव्य ऋषि ने क्या किया? देखिए मांडव्य ऋषि के बारे में है। बड़े होने पर इन्होंने 3 वेदों का अध्ययन किया मांडव्य ने। ठीक है, और प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन फटे हुए वस्त्र पहने, मिट्टी की भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने क्या किया? भिक्षा मांगा। उन्हें देखकर मांडव्य ने क्या कहा कि तुम देखने से तो पतित प्रतीत होते हो, अतः तुम भिक्षा के योग्य नहीं हो, तुम पापी लगते हो, इसलिए भिक्षा के योग्य नहीं हो। अब यह भोजन जो है केवल ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। ऐसा बात उन्होंने मातंग और मांडव्य के बीच वार्तालाप हुआ। लेकिन बाद में जब मांडव्य को यह पता चला कि यह कौन है, यह उनके ही पिता हैं, तो उसके बाद वह चरण पकड़ लिए। ठीक है, तो यह देखिए महर्षि मांडव्य के बारे में यह आप लोग देख लीजिएगा एपिसोड। ऋषि मांडव्य ने दिया धर्मराज को श्राप। देखिए मांडव्य और क्या नाम था इनका? मांडव्य और मतंग दोनों पिता पुत्र थे। ठीक है, अच्छा मांडव्य के बारे में एक और कहानी है कि मांडव्य क्या थे? जब बच्चे थे तो वह क्या करते थे? जो तितली होती है, तितली के पीछे, तितली के गुदा पर क्या कर देते थे? सीख लगा देते थे। यहाँ पर देख सकते हैं, तितली की गुदा पर सीख लगा देते थे। उस बाद तितली क्या होती है? उड़ती थी। ठीक है, तो इससे उनको आनंद आता था। आज भी गांव में बहुत सारे लोग किए होंगे। ठीक है, कि तितली के गुदा पर छोटी सी पतली सी सीख लगा देना। ठीक है, उस बाद तितली उड़ती थी, उड़ जाती थी, तो अच्छा लगता था बहुत सारे लोगों को। ठीक है, आज भी गाँव में लोग करते हैं, या तितली के पूंछ में धागा बांध देते हैं। तो एक दिन ऐसा किए थे, शुरुआत में मांडव्य ने अपने बाल्यकाल में किया था, जब वो 4, 5, 7, 10, 12 साल के थे। ठीक है, तो अब देख लीजिए प्रकृति का ऐसा नियम है कि छोटी सी गलती जो बाल्यकाल में होती है, बहुत छोटी सी गलती, इस गलती की सजा भी, इस गलती की छोटी सी गलती की सजा मांडव्य को मिलता है। जब वह ऋषि बन जाते हैं तो एक बार इनको राजा के द्वारा नगर के राजा के द्वारा सूली पर चढ़ाया जाता है और सूली पर चढ़ाने की सजा मिलती है। यह पूरी जो कहानी है ये बहुत ही बढ़िया है, और यह भी आपका ऋषि मांडव्य ने दिया धर्मराज को श्राप। यह सर्च करिएगा और पूरा कहानी आप लोग को देखने में बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ठीक है, ये बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, तो धर्मराज ने इनके लिए यह बनाया कि आप जिस तरह से छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को कि गुदा में सीख डालकर उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी सूली पर चढ़ाया जाएगा। और ऐसा होता है कि इनको सूली पर चढ़ाया जाता है। दरअसल ये कहानी ये रहती है कि एक बार
कुछ डाकुओं का दल, कुछ डाकू कुछ कुछ डाकू लोग होते हैं, कुछ सामान लेकर भागते हैं, तो राजा के सिपाही की उसका क्या करते हैं, पीछा करते हैं। तो डाकू अपना जो सामान होता है, जो सोने चांदी होते हैं, वह मांडव ऋषि के आश्रम में छुपा देते हैं और मांडव ऋषि से ये कहते हैं कि हमारा पीछा, हम लोग डाकू नहीं है, दरअसल डाकू लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। और वह क्या थे, वह सब क्या थे, वह राजा के सिपाही थे। तो मांडव यकीन कर लेते हैं, चलो भाई ठीक है, तुम लोग और व्यापारी हो, तुम लोग डाकू नहीं हो, व्यापारी हो, तुम लोग का सामान मैं छिपा दे रहा हूँ, और डाकू जब लोग आएंगे तो मैं उन लोगों से ये कह दूंगा कि यहाँ पर कोई सामान नहीं है। तो राजा के जब सिपाही आते हैं तो राजा के सिपाही को मांडव समझते हैं डाकू है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई भी सामान हमारे पास नहीं है, और जो चोर हैं वह दूसरी दिशा में गए हैं। ठीक है। अब लेकिन उसके बाद जब तलाशी ली जाती है तो महर्षि मांडव के आश्रम से ही वह चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद राजा के पास ले जाया जाता है कि यार यह जो क्या बोलते हैं, यह जो ढोंगी साधु है, दरअसल यह क्या है, डाकुओं से मिला हुआ है, और डाकू क्या करते हैं, जितना भी चोरी करके सामान लाते हैं सब कुछ इसके आश्रम में छिपाते हैं और उसके बाद बंटवारा लगा लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद राजा कहते हैं वह बिल्कुल यह ढोंगी है, और उसके बाद महर्षि मांडव्य को यह सजा मिल जाती है कि वह इनको भी सूली पर चढ़ाया जाए। तो एक छोटी सी गलती जो क्या बोलते हैं यह सिख डालते थे यह तितली के गुदाबी, उसकी सजा, इतनी बड़ी सजा इनको मिलती है। ठीक है। उसके बाद वह धर्मराज के पास, उसके बाद यह गुदा, लेकिन ऐसा होता है कि बाद में जब छूट जाते हैं तो उसके बाद वह धर्मराज के पास जाते हैं कि आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है कि जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे राजा के द्वारा मिली है। आखिर कहीं ना कहीं मुझसे पाप तो हुआ होगा, तभी तो राजा ने यह दंड दिया। ठीक है। तो उस वक्त धर्मराज कहते हैं, धर्मराज वही बात बताते हैं कि आपने बाल्यकाल में तितली की गुदा में क्या बोलते हैं, आपने सीख डाली थी। ठीक है, इसीलिए आपको सूली पर चढ़ाया गया। तब वह कहते हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार 12 वर्ष का बालक, 12 वर्ष से नीचे का बालक अगर कोई भी गलती करता है तो उसे गलती नहीं माना जाता है, और आपने इतनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा सजा आपने दिया है। तो हे धर्मराज, आप घबराइए मत, आपको जमीन पर अब आपको क्या करना होगा, अब आपको पृथ्वी मृत्यु लोक पर जन्म लेना होगा, और आप भी मृत्यु लोक पर जन्म लेकर पाप भोगेंगे। ठीक है। तो यह ऋषि मांडव ने यह श्राप दिया था धर्मराज को। ठीक है। तो धर्मराज भी क्या करते हैं, धर्मराज भी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और वह जन्म लेते हैं विदुर के रूप में, विदुर के रूप में। ठीक है, यही सब है। तो यह एपिसोड आप लोग देख लीजिएगा, ऋषि मांडव ने दिया धर्मराज को श्राप, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अब महाभारत के बारे में देखेंगे। महाभारत, देखिए महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, 1 लाख श्लोक इसमें है। ठीक है, 1 लाख श्लोक है। सबसे पहले इसमें 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक थे तो इसे क्या बोला जाता था, जय संहिता बोला जाता था। जब 24,000 श्लोक हो गए तब इसे बोला गया भारत, और जब 1 लाख श्लोक हो गए तब इसे महाभारत कहा जाने लगा। तो देखिए संभवतः मूल, यहां पर चेंज कर देते हैं थोड़ा, संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट या सारथी थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत की जो मूल कथा है इसके रचयिता कौन थे, भाट लोग थे, सारथी लोग थे। सारथी कौन थे, जो रथों को हाँकते थे, जो राजा के साथ होते थे, जो सेना नायकों के साथ होते रथों को हाँकते थे, उन्हें बोला जाता था भाट यानी सारथी। तो ऐसा माना जाता है महाभारत के जो मूल लेखक थे वो कौन थे, यही सारथी लोग थे। और यह भिन्न भिन्न योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, और वहां जो भी कुछ सुनते थे समझते थे वह सब आकर उसमें कविताओं के माध्यम से उसे लिखते थे। तो धीरे धीरे बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां, युद्ध क्षेत्र की कहानियों को एकबद्ध किया गया, उसे ही महाभारत माना जाने लगा। तो ऐसा भी लोग कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता सारथी थे, जिन्हें सूत के नाम से जाना जाता है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजयों, उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। ये रचनाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। इतिहासकारों का अनुमान है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और उसे लिखा। ठीक है, तो अलग अलग मत है लोगों की। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। देखिए महाभारत की रचना 3 चरणों में हुई है। 8800 श्लोक जब लिखा गया तब इसको क्या कहा गया, जय संहिता कहा गया। 24,000 श्लोक जब लिखा गया तब इसे भारत कहा गया, और 1 लाख श्लोक पूर्ण होने के बाद इसे महाभारत कहा गया। यह चीजें इंपॉर्टेंट है, यह चीजें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और महाभारत को क्या कहते हैं, शत सहस्त्र संहिता कहते हैं, क्योंकि इसमें 100,000 श्लोक हैं। ठीक है, इसलिए इसे शत सहस्त्र संहिता यानी 1 लाख श्लोक है इसमें। ठीक है, यहाँ पर महाभारत युद्ध में जो वंशक्रम है, महाभारत युद्ध में किसकी
किसके बीच युद्ध का वर्णन है? दो परिवारों के बीच युद्ध का वर्णन है, एक तरफ पांडव और दूसरी तरफ कौरव। ठीक है, तो इनका वंशावली आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, एक डायग्राम बनाया हूं जहां से आप लोग वंशावली आप लोग को थोड़ा पता चलेगा अच्छे से। यहां दे सकते हैं, यह महाराजा शांतनु। महाराजा शांतनु जो है, ये महाराजा शांतनु के पुत्र थे भीष्म, भीष्म पुत्र थे। महाराजा शांतनु के पुत्र थे भीष्म, भीष्म थे जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और विवाह यह नहीं किए थे। उसके बाद चित्रांगद पुत्र थे और विचित्रवीर्य, मतलब दूसरी शादी इन्होंने किया था, दूसरा विवाह किया था। ठीक है, तो एक से चित्रांगद थे और चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। चित्रांगद का डेथ हो जाता है, उसके बाद विचित्रवीर्य होते हैं। विचित्रवीर्य की दो संतानें होती हैं, एक पांडव होती हैं और एक धृतराष्ट्र होते हैं। पांडव के जो धृतराष्ट्र होते हैं, इनके 100 पुत्र रहते हैं, जिसमें दुर्योधन दुशासन मुख्य पात्र होते हैं। उसके बाद 98 और अलग पुत्र होते हैं, कुल मिलाकर 100 पुत्र होते हैं धृतराष्ट्र के। ठीक है, पांडव जो होते हैं महाराजा पांडु, इनके 5 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, युधिष्ठिर होते हैं, फिर भीम होते हैं, फिर अर्जुन होते हैं, फिर नकुल होते हैं, फिर सहदेव होते हैं। तो यह वंशावली है और यही धृतराष्ट्र और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था, इसे ही महाभारत कहते हैं। और धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों के पुत्रों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसे ही हम क्या कहेंगे? महाभारत का युद्ध। तो यह वंशावली है। हम चांडाल के बारे में पढ़ेंगे, चांडाल जाति के बारे में पढ़ेंगे। चांडाल जाति का उल्लेख हमने इसलिए इसमें कर दिया है क्योंकि मनुस्मृति में चांडाल के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि चांडाल कौन होते हैं और चांडाल के क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, चांडालों के बारे में मुख्य रूप से वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। देखिए, पहला क्या है? इनके अनुसार चांडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था, गांव से बाहर ही चांडाल रहते थे। गांव या नगर के बाहर ही चांडाल अपना आशियाना बनाते थे, वहीं रहते थे और उन्हें रात में गांव में आने की अनुमति नहीं थी। रात में चांडाल कभी नहीं आते थे। ठीक है, दिन में ही आते थे और दिन में अगर कभी चांडाल अगर नगर में प्रवेश करते थे, गांव में प्रवेश करते थे, तो आवाज करते ही वे आते थे ताकि बाकी लोग जो हैं वह सड़क से हट जाएं। ठीक है, रात में इसलिए भी नहीं आते थे क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं देगा और चांडाल से क्या होगा? शरीर स्पर्श हो जाएगा, इसीलिए रात में गांव में आने जाने की पाबंदी थी। दूसरा देखिएगा, वह लोगों के फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करते थे और चीजों का इस्तेमाल करते थे। मतलब जो लोग फेंक देते थे बर्तन या वस्त्र, उसी का इस्तेमाल चांडाल करते थे। ठीक है, जो मृत शव होता था, उनकी शवों से उतार कर कपड़े पहना करते थे चांडाल। अगर कोई कपड़ा पहनते थे तो वो मृत शवों के कपड़े पहना करते थे चांडाल, और शवों का अंतिम संस्कार उन्हीं के द्वारा ही किया जाता था, चांडालों के द्वारा। समाज द्वारा उन्हें अस्पृश्य माना जाता था। चांडालों को निंदनीय नजरों से भी देखा जाता था। इन्हें देख लेना भी पाप समझा जाता था। तो जैसा कि हमने मतंग ऋषि की कथा मैंने आपको बताई थी कि व्यापारी की पुत्री ने चांडाल को देख लिया तो उसने नगर में शोर मचा दी, यार मैंने क्या देख लिया, मेरा तो जीवन नरक हो गया। हाँ, और उसके बाद व्यापारी की पुत्री की पिटाई उसके सेवक कर देते हैं। और मतंग भी बहुत जिद्दी होते हैं, वह व्यापारी की पुत्री के घर जाते हैं कि बिल्कुल अब मैं यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। और उसके बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं और व्यापारी की पुत्री साथ होने को तैयार हो जाती है मतंग की। ठीक है, विवाह के प्रकार देखिए, वैदिक काल में या धर्मशास्त्र काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो विवाह के तो 8 प्रकार हैं, लेकिन गोत्र के आधार पर विवाह के कितने प्रकार? गोत्र के आधार पर विवाह के 4 प्रकार थे: बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। बहिर्विवाह में क्या होता था? एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की जो पद्धति होती थी उसे हम बहिर्विवाह कहेंगे। अंतर्विवाह में क्या होता था? एक समान गोत्र, कुल या जाति के लोगों में विवाह की स्थिति को हम अंतर्विवाह कहा जाता है। बहुपति विवाह में यह वह स्थिति थी जिसमें एक स्त्री के अनेक पति होते थे। बहुपति विवाह मतलब एक स्त्री के अनेक पति। ठीक है, इसे बहुपति विवाह कहा जाता है। बहुपत्नी विवाह होता है, इस विवाह के अंदर एक ही पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी, इसे हम बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ठीक है, ये विवाह के प्रकार थे। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं, इसे हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह, देखिए दोनों पक्षों की सहमति के साथ जो कन्या का विवाह होता है उसे हम ब्रह्म विवाह कहेंगे।
दोनों पक्षों की सहमति से जो कन्या का विवाह होता है इसे ब्रह्म विवाह कहेंगे। देव विवाह, इसमें किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता था। आश विवाह, आश विवाह थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है कि कन्या के माता पिता को कन्या का मूल्य देकर कन्या से विवाह करना आश विवाह है, ऐसा बात नहीं था इसमें। दरअसल क्या ये होता था कि जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था, यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था, माता पिता यज्ञ करने वाले पुरोहित को एक जोड़ी गाय का बैल देते थे, एक जोड़ी गाय का बैल, एक जोड़ी गाय या बैल देते थे, और इस तरह से यह विवाह संपन्न हो जाता था, आश विवाह। ठीक है। प्रजापति विवाह क्या होता था? कन्या की सहमति के बिना, यहाँ कन्या की सहमति के बिना नहीं, कन्या की सहमति से है भैया, कन्या की सहमति से उसका विवाह अभिजात वर्ग अर्थात उच्च वर्ग के वर से कर देना प्रजापति विवाह कहलाता था। ठीक है। गांधर्व विवाह क्या होता था? परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या, वर और वधू परिवार वालों की सहमति के बिना आपसी प्रेम में अभिभूत होकर बिना रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेते थे, गंधर्व विवाह कहलाता है। ठीक है। असुर विवाह क्या है? तो कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह है, मतलब कन्या को उसका मूल्य देकर, ठीक है, जो विवाह होता था उसे कन्या को उसका मूल्य देकर या कन्या के माता पिता को उसका मूल्य देकर जो विवाह होता था उसे हम असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह में क्या होता था? कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना क्या होता था? राक्षस विवाह होता था। अब हम 8वां जो विवाह है पैशाच विवाह, बहुत ही गंदा तरीका था। इस यह तो बिल्कुल देखिए 4 जो विवाह होते हैं थोड़े से बहुत निंदनीय माने गए हैं। गंधर्व विवाह भी, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या था? जब कन्या मदहोश स्थिति में हो, मानसिक दुर्बल हो, मतलब मानसिक विक्षिप्त हो या गहन निद्रा में हो, तो उसका लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लिया जाए तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। ठीक है। या जबरदस्ती या मानसिक दुर्बलता में या गहन निद्रा में अगर उससे शारीरिक संबंध बना लिया जाता है तो इस विवाह को क्या कहा जाता है? पैशाच विवाह कहा जाता है। तो यह सबसे निंदनीय था। ठीक है। तो 8 प्रकार के विवाह हम लोगों ने देख लिया। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है। देखिए महाभारत की कथा वस्तु का संबंध किससे है? तो महाभारत की कथा वस्तु का संबंध जो है 2 परिवारों के बीच युद्ध से है। 2 परिवारों के बीच युद्ध हुआ था, पांडवों और कौरवों के बीच में। प्रश्न 2 है धर्मसूत्र और या धर्मशास्त्र क्या थे? तो यह क्या थे? समाज के लिए आचार संहिता था। धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र क्या था? समाज के लिए आचार संहिता का संकलन था। मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ? देखिए मनुस्मृति जो है धर्मशास्त्र या धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है मनुस्मृति। यह इसका जो संकलन हुआ है 200 BC से 200 AD के बीच में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 BC से 200 AD के बीच में इसका संकलन हुआ है मनुस्मृति का। ठीक है। समय पीरियड ध्यान रखिएगा, समय इसका। प्रश्न 4 देखिएगा, पितृवंशिकता या पितृवंशिकता और मातृवंशिकता शब्दों का अंतर स्पष्ट करें। तो यह क्या है? पितृवंशिकता का मतलब पिता की प्रधानता और मातृवंशिकता का मतलब माता की प्रधानता, मतलब पितृसत्तात्मक व्यवस्था और मातृसत्तात्मक व्यवस्था, जहां माता की चलती हो जहां पिता की चलती हो। प्रश्न 5 विवाह संबंधी बहुविवाह पद्धति का क्या अर्थ है? ये बहुविवाह नहीं लिखा गया, यहाँ बहिर्विवाह है। बहुविवाह का मतलब क्या होता है? अच्छा, बहुविवाह का मतलब क्या होता है? जहां एक पति, जहां मतलब कोई एक स्त्री कई सारे पुरुषों से विवाह करे उसे बहुविवाह कहेंगे, या कई मतलब एक पुरुष कई सारी स्त्रियों से विवाह करे उसे बहुविवाह बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है ये बहिर्विवाह के बारे में बताया गया है, बहिर्विवाह के बारे में बताया गया है। बहिर्विवाह का मतलब गोत्र से बाहर विवाह करना। ठीक है, बहिर्विवाह है। प्रश्न 6 देखिएगा, ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार गोत्र संबंधी 2 नियम लिखिए। ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार गोत्र संबंधी 2 नियम क्या थे? गोत्र संबंधी 2 नियम, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर था। कोई भी गोत्र होता था किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। प्राचीन काल में इतने ज्यादा ऋषि महर्षि थे कि सबका एक अलग वंश चला। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया है ये पूरा जो बंधुत्व जाति एवं वर्ग, ये जो आपका चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इस आपका वीडियो में क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ये सारे नोट्स, ये जो नोट्स है देखिए कितना बढ़िया चित्रात्मक शैली में सारे नोट्स हैं। ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। ठीक है, जो पेड मेंबर हैं वो टेलीग्राम पे हैं और उनको फायदा मिलेगा।
तो आप सभी लोग जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें। धन्यवाद आप लोग को।